जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। साथियों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत के पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। चलिए साथियों आंसर बताइएगा कि भारत की राजधानी ना क्या है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत की राजधानी कोलकाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है कोलकाता साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा भारतीय संविधान ये किस वर्ष लागू हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए साथियों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। बताइए साथियों यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखिएगा यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएंगे साथियों यहाँ पर बाघ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है बाघ। अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए साथियों कि चंद्रयान 3 ये किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा चंद्रयान 3 ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कितने राज्य हैं। चलिए साथियों बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो याद रखिएगा भारत में कुल 28 राज्य हैं और कितने यूटी है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। चलिए साथियों बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएंगे मोर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोर है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। बताइए साथियों कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे आपके माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में जो है साथियों राजस्थान है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आंसर लगाइएगा। साथियों क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य आप लोग क्या पढ़े हैं, राजस्थान। याद रखिएगा इन दोनों प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कल्पना चावला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कल्पना चावला हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों, ताजमहल किसने बनवाया था। लगाइएगा साथियों आंसर कि ताजमहल जो है किसने बनवाया था। तो ताजमहल को साथियों बनवाए थे आपके शाहजहां। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न आता है कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं। बताइए साथियों कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग हरित क्रांति के जनक हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, एम.एस. स्वामीनाथन है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। बताइए साथियों कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन दिया गया साथियों कि जय जवान जय किसान का नारा जो है ना किसने दिया था। चलिए साथियों बताइएगा जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा आप लोग भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। और साथियों यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप सभी लोग आंसर लगाइएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। एक प्रश्न और साथियों कि भारत विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इन तीन प्रश्न को याद रखिएगा साथियों, इन तीन प्रश्न में एक प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना जो है 1945 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1945। अगला प्रश्न है साथियों कि आर्यभट्ट क्या था। बताइए आप सभी लोग कि आर्यभट्ट जो है ये क्या था। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जो है यह आपके उपग्रह है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उपग्रह है आर्यभट्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। बताइए आप सभी लोग
कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह जो है यहाँ पर हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आर्यभट्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, यह कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। बताइए साथियों कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। चलिए बताइए साथियों कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन हम HW बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। आप लोग इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा जितने भी साथी पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि लाल किला जो है ना कहाँ स्थित है। तो लाल किला आप लोग याद रखिएगा, लाल किला स्थित है आपके दिल्ली में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ना कब हुआ था। बताइए साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 1918 तक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप जो है ना इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।